तो एक सेकंड के लिए डर ही गई थी कि एहसन कहीं सारा को देख के जज्बाती ना हो जाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का ऐसा नहीं हुआ। एहसन ने और सारम की माँ ने सारा को इतनी बातें सुनाई हैं, अगर इसमें थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तो पूरी जिंदगी इनका सामना करने की जरूरत नहीं करेगी। मैं बाद में बात करती हूँ। आप ठीक तो हैं? आप प्लीज मेरे साथ घर चलें, आपको सख्त आराम की जरूरत है। और वैसे भी बेला को होश आ गया, खैर से वो भी कल तक घर आ जाएगी। नहीं, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। अगर तुमने जाना है तो जा सकती हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? ऐसे आपको अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? बहुत बड़ा नुकसान हो गया है शाज़मा। बेला ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इन तमाम हादसों का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर बेला को कुछ हुआ तो मैं खुद को और सारा को कभी माफ नहीं करूंगा। बस कर दे सारा, और कितना रोएंगे? सारे रास्ते आप रोती हुई आई। पहले इतनी मुश्किलों से बुखार कम हुआ है आपका, दोबारा तबीयत बिगड़ गई तो? मैं जीना नहीं चाहती सर, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं ऐसे कैसे जी सकती हूँ? मेरा दम घुट जाएगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। भी ब्रेव सारा, हिम्मत करें आप, हालात का मुकाबला करें। और ऐसा कुछ गलत नहीं किया है आपने। मैंने गलत किया है ज़हीद। मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की है। सारू भाई ठीक कहते हैं, मैं ही फसाद की जड़ हूँ, पागल हूँ। मैंने सबकी जिंदगियां बर्बाद की है, अपनी पूरी फैमिली का तमाशा बनाकर रख दिया है मैंने। संभालें खुद को प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मैंने तुम्हारी जिंदगी, अपनी जिंदगी, बेला की जिंदगी सब खराब कर दी है। और सबसे पहले तो मैंने बाबा को नाराज किया, उसके बाद मैंने अपनी बहन की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। मैं ही वो मनहूस और बदकिस्मत इंसान हूँ जिसने अपनी बहन के बच्चे को मार डाला। अब पहला सारी जिंदगी मेरी शक्ल नहीं देखेगी, सारे भाई उसको मुझसे मिलने नहीं देंगे। बहुत हो गया सारा, आप खुद को ये अजियत मत दें। मैं आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर तरस खाओ। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आइंदा मुझे इन्फॉर्म किए बगैर आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको जहां जाना होगा मैं खुद आपको वहां लेकर जाऊंगा। मैं आपको किसी भी किस्म की तकलीफ में नहीं देख सकता। वादा किया है वो 1-2 रोज में मुझे शोरूम के ऑनर से मिलवाएगा, फिर अल्लाह ने चाहा तो मेरी जॉब लग जाएगी। अच्छी खासी नौकरी लगी हुई थी मेरे बच्चे की, लेकिन पता नहीं क्या हो गया एहसन साहब को। उनका तो दिल ही नहीं पिघल रहा। और वो जादूगरनी, पता नहीं एहसन साहब को क्या घोल के पिलाया है उसने कि वो अपनी सगी औलाद को भूले बैठे हैं। अम्मा
एहसन साहब का जिक्र बार बार मत किया करें मेरे साथ। उनकी वजह से बहुत इज्जत अफजाई हुई है हम लोगों की, और मेरे लिए कोई भी नौकरी मामूली नहीं है। इज्जत हर बात से बढ़कर है। अरे हमारा क्या है, हम तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन इतनी कम आमदनी में तुम अपनी अमीर बीवी के नखरे नहीं उठा पाओगे। गुजारा करना पड़ेगा अम्मा उसको। मैं समझाऊंगा उसे। क्या समझाओगे तुम उसे? वो तो यहाँ रहना ही नहीं चाहती। हर दूसरे दिन वो तुम्हें घर छोड़ के जाने की धमकी देती है। तुमसे निकाह करने से पहले उसको तुम्हारी हैसियत का अंदाजा नहीं था? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, सारा बेटियां खुश नहीं है। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर एहसन साहब के इस मसले पे बात करें। क्या मतलब है आपका? क्या सारा ने ज़हीन से अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया था? मैं मानती हूँ कि वो उस घर के हालात से नाखुश है, और उस जैसी अमीर लड़की का इस छोटे से घर में भला दिल कैसे लग सकता है? मगर वो प्यार तो करती है ना अपने शौहर से, और ज़हीन भला कौन सा उसे जबरदस्ती ब्याह के लेकर आया था? तुम्हें कुछ नहीं पता जुलेखा, और तुम जानते भी कुछ नहीं हो। ना मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। अरे क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? कुछ नहीं, तुम जाके 2 कप चाय बनाओ, सुबह से सर में दर्द हो रहा मेरे। जाओ। चाहती हूँ। ये जुल्म है बेटा, ये ज्यादती है सारा बेटी के साथ। एहसन साहब को कम से कम अपनी बेटी की बात पर एतबार तो करना चाहिए था ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि एक बाप अपनी सगी औलाद को अपनी जिंदगी से बेदखल कर सकता है, और वो भी एहसन साहब जैसे शफीक और मेहरबान इंसान। सारा तो उन्हें अपनी जान से भी बढ़कर अजीज थी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा अब्बा। एहसन साहब इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं? इतने बड़े आदमी हैं, इतना तजुर्बा है उनका। बीवी और दामाद चुनने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी उन्होंने? जब से शाज़मा उनकी जिंदगी में आई है ना, उस घर में सब कुछ गलत हो रहा है। मैं एहसन साहब को कहूंगा कि खुद यहाँ आए और अपनी बेटी को ले जाएं। बस बहुत सजा काट ली उसने, और हो सकता है कि उनका गुस्सा भी कुछ कम हो गया हो, वक्त के साथ साथ दिल भी नरम पड़ गया हो। नहीं अब्बा, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। गुजरता वक्त ही सबको सब कुछ समझा देगा। मेरी बेगुनाही भी साबित हो जाएगी, और उस औरत का असल चेहरा भी सबके सामने आ जाएगा। मगर तब तक मैं नहीं चाहता कि सारा उन धोखेबाज लोगों के दरमियान में जाकर रहे। वो उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। कम से कम यहाँ पे सारा सेफ तो है। अब हमें सारा को थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल की आदी हो जाएगी। तुम अपनी माँ को मत बताना कि एहसन साहब ने अपनी बेटी को आग कर दिया। तुम्हारी माँ ये समझती है कि वक्ती नाराजगी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। वो तुम्हें एहसन साहब के ना दामाद के तौर पे सोचती है। मैं जानता हूँ अब्बा। मुझे माफ कर दें सारा। मैं आपको वो खुशियां, वो आसाइशें नहीं दे सकता जिसकी आप मुस्तहिक हैं। काश मैं आपके सारे दुख, सब गम समेट लेता। आप बहुत मासूम हैं, बहुत प्यारे हैं। काश किस्मत आपको इस घर में ना लेकर आती, और अगर इस घर में मेरे पास ले ही आई थी तो मुझे इस लायक बनाती कि मैं आपकी सारी खुशियां पूरी कर सकता, तमाम जरूरियात पूरी कर सकता। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और अगर आपकी तमाम जरूरियात पूरी ना कर सका तो वादा करता हूं आपको कोई तकलीफ भी नहीं दूंगा। शुक्र है तुम्हें कोई जॉब तो मिली, वरना मुझे इस बात का रिग्रेट रहता कि तुम मेरी वजह से जॉबलेस हो।
मगर मैं आपको किसी बात का जिम्मेदार नहीं समझता। शायद किस्मत में यही सब कुछ लिखा था। तुम इस जॉब से खुश तो हो ना? I mean, बाबा जैसी फर्म के बाद इस जॉब में जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं मुतमईन हूँ। आप तो जानती हैं कि मैं मेहनत से नहीं घबराता। जब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती मैं शाम में ट्यूशन भी पढ़ा लिया करूँगा। और फिर एहसन साहब की फर्म में भी तो मुझे जॉब अपनी काबिलियत के बल पर ही मिली थी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। मेरी जिद और जल्दबाजी ने हम दोनों को इस मकाम पे लाकर खड़ा कर दिया। आ जाओ तुम लोग, खाना खा लो। जी अम्मा, आप चले हमारे। मगर मैं बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपने कमरे में खाना पसंद करती हो, लेकिन आज ज़हीन को नौकरी मिलने की खुशी में खाने का खास एहतमाम किया है। सब इसकी पसंद की चीजें बनाई हैं। आओ चलो, शाबाश, खाना खा लो, आओ। तुम चलो, मैं आती हूँ। फंस गई। आपके लिए पिज्जा लाया हूं, अब तो खा लें। मेरा ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपना वक्त और अपने पैसे मुझ पर मत बर्बाद करो। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम मेरे दिल में अपने लिए जगह बना लोगे? मैं यहाँ पे सिर्फ चंद दिनों की मेहमान हूँ। अपने लिए कोई जॉब ढूंढकर अकोमोडेशन का अरेंजमेंट कर रही हूँ। ज्यादा देर बोझ नहीं बनूंगी मैं आप सब पे। ये जॉब करने का आइडिया किसने दिया आपको? जिसने भी दिया, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न। वैसे भी मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही, तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ। मैंने अब सोच लिया कि मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगी। मुझे किसी की मदद और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अब बाबा मुझे यहाँ पे मनाने के लिए आएंगे भी ना, तब भी मैं उस घर में उनके साथ वापस नहीं जाऊंगी। वैसे आपको जॉब देगा कौन? आपके पास तो डिग्री भी नहीं है अभी, और जहां तक मेरा ख्याल है आपने तो पूरा सेमेस्टर भी नहीं किया था। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरा सिर्फ लास्ट सेमेस्टर रह गया और वो मैं जॉब के साथ भी कंप्लीट कर सकती हूँ। मैंने अखबार में अपने मतलब की जॉब सर्च की है, कल जाकर इंटरव्यू दे दूंगी। अच्छा ठीक है, आप कितने बजे जाना है आपने? मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इंटरव्यू देने नहीं जा सकती। पैसे हैं मेरे पास, कन्वेंस लेकर चली जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं वापस यहीं आऊंगी। इस घर में चंद दिन और रहना मेरी मजबूरी है, फिलहाल कोई ऑप्शन जो नहीं है मेरे पास। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।